हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड से डीएड मुद्दे के पर पेज में जानेंगे 26/3/2025 को जो हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई से रिलेटेड कोर्ट का आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर के बिहाफ पर जो निष्कर्ष आया है वो नियुक्ति पत्र को लेकर के महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर बात कर लें जो रिक्त पद है उनके पर पेज में क्या कुछ अब निष्कर्ष है, साथ ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर के क्या विशेष निष्कर्ष है, और जिन साथियों के पास या जिन सहायक शिक्षकों के पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है उनके लिए क्या निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, साथ ही डीबी की प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया गया है, इस पर पेज में अब फाइनल निष्कर्ष आ चुका है। साथ ही ज्वाइनिंग और भर्ती विषय से रिलेटेड और भी जो भी निष्कर्ष हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें 26/3/2025 को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये सुनवाई उन याचिकाओं पर हुई जो ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है उनके परपेच में क्या कुछ कोर्ट ने अब आदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 26/3/2025 को जो सुनवाई हुई उसका आदेश आ चुका है। आदेश में अगर आप देखेंगे राज्य ने इस न्यायालय द्वारा WPS संख्या 925/2025 में पारित दिनांक 3/2/2025 के आदेश तथा अन्य संबंधित मामलों में संशोधन स्पष्टीकरण के लिए आईए संख्या 5 दायर किया है। राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपने डीएड प्रमाण पत्र विभिन्न राज्यों से प्राप्त किए हैं इसलिए उन्हें उन प्रमाण पत्रों की उत्पत्ति का सत्यापन करना आवश्यक है जहां से उन्हें प्राप्त किया गया और इसलिए उन्हें कुछ और समय चाहिए। इस न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी 3/2/2025 को जो आदेश दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति पत्र आदेश जारी नहीं होगा। आप देखेंगे जो विभागीय आदेश आया है उसमें भी नियुक्ति को लेकर के इसी याचिका का उल्लेख किया गया है। जो नियुक्तियां होंगी इसी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी, जो हमने आपको कई बार इंगित कराया है। आगे आदेश में इंगित कराया गया है कि इस न्यायालय को राज्य द्वारा समय मांगने का कारण वास्तविक लगता है। यानी जो समय मांगा गया है स्पेशली ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड के साथ डीएड योग्यता भी है और उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट में याचिका फाइल कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने को लेकर के कोर्ट से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आर्गुमेंट किया था, कोर्ट ने उनके लिए जो डायरेक्शन दिया था उस पर पेज में ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रतिवादी अधिकारियों को प्रत्येक याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी अधिकारी सत्यापन के लिए अपना समय लेने के लिए जो है स्वतंत्र है। सत्यापन के पश्चात वह इस न्यायालय के अवलोकनार्थ किए गए सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यानी जो स्पष्ट तौर पर सत्यापन को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यह समय मांगा गया है, तो सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो भी सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड योग्यता है उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब कहीं ना कहीं जो दोनों योग्यताएं हैं, क्योंकि पहले जो बीएड के बिहार पर उनका चयन हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका कहीं ना कहीं चयन अब निरस्त हुआ है, डीएड की योग्यता है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं उनका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के समक्ष आएगी और उनके लिए निर्देश दिया जाएगा। यानी उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति जरूर मिलेगी। अगर बात कर ले उनके नियुक्ति पत्र होल्ड हो या सीट होल्ड हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि 5वें दौर के उम्मीदवारों के संबंध में काउंसलिंग की गई है और उनकी साख जो है निर्विवाद है। यानी जो काउंसलिंग को लेकर के 2600 प्लस अभ्यर्थियों की जो प्राविधिक चयन सूची जारी की गई थी उनमें से जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जिनका सीधे तौर पर सत्यापन हुआ है और कहीं ना कहीं इस याचिकाओं से कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट तौर पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि उनके पास बीएड और डीएड योग्यता वाले मैटर में कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता नहीं है, तो उन सभी के लिए काउंसलिंग की गई है और इसलिए उन्हें नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। यानी कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, इसके लिए कोर्ट से कहीं ना कहीं आईए के माध्यम से मांग की गई। जो पहले आदेश 3/2/2025 को दिया गया उसे मॉडिफाई किया जाए जिससे उनको नियुक्ति पत्र दिया जा सके। हालांकि इस न्यायालय द्वारा 3/2/2025 को पारित आदेश के कारण प्रतिवादी अधिकारी 5वें दौर के काउंसलिंग के उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति जारी करने के लिए इस न्यायालय की अनुमति चाहते हैं। तो ये हो गया। आगे इंगित कराया गया है कि उपरोक्त टिप्पणियों के साथ दिनांक 3/2/2025 के पूर्व आदेश के ऊपर दर्शाई गई समय सीमा संशोधित किया जाता है।
यानी उस आदेश को कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है। आगे उपयुक्त प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर 5वें चरण की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्त आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कहीं ना कहीं 26 तारीख को ये अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो कोर्ट का आदेश है आप सभी को बता दें। और 26 के बाद कहीं ना कहीं नियुक्त पत्र वितरण को लेकर के समय सारणी के भी यहाँ पर डेट 28 तारीख है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सीधे तौर पर कोर्ट ने नियुक्त पत्र जारी करने का आदेश दिया है। अब नियुक्त पत्र किसको मिलेंगे आप सभी को इंगित करा दिया हमने कि जिनके पास स्पष्ट तौर पर सीधे डीएड योग्यता है और कहीं ना कहीं उनका चयन सूची में नाम है, उनके लिए विशेष तौर पर नियुक्त पत्र जारी करने पर कोई भी रोक अब कोर्ट से नहीं है, ये 26 तारीख का आदेश कहता है। और साथ ही अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर जिनके पास बीएड के साथ डीएड योग्यता है, उनके लिए सत्यापन के बाद ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको जो है कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट आएगी उसी के बिहाफ पर कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में आगे प्रोसेस में उनको प्रतिभाग कराया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनको जो है आगे नियुक्त पत्र और विशेष जो आगे के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रोसेस है उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो आई होप डीबी की प्रक्रिया क्यों कहीं ना कहीं डेट बढ़ाई गई उसका निस्तारण आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नियुक्त पत्र को लेकर के जो स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। आई होप कहीं ना कहीं आप सभी को नियुक्त पत्र मिला होगा, नहीं मिला है तो जल्द मिलेगा। स्पष्ट तौर पर यह भी निष्कर्ष इंगित हो रहा है। अब बात आती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि स्पष्ट तौर पर 900 प्लस रिक्त पदों को लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर जब सुनवाई हुई उसमें निष्कर्ष आपको देखने को मिला। पिछली सुनवाई जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की हुई थी उसका आदेश हम आपको इंगित कराना चाहेंगे। ये सुनवाई आप देखेंगे 4/3/2025 को हुई। यहाँ पर देखेंगे 1/4/2025 को सुनवाई होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि 900 जो पोस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं वैकेंट हैं उस परिपेक्ष में स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आना है जो कहीं ना कहीं सुनवाई के परिपेक्ष में है। शेष आप सभी को पता है जो आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर इसका भी निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका विस्तृत निष्कर्ष है। और आप सभी को इंगित करा दें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग को लेकर के भी डेट समय सारणी के बिहाफ पर इंगित कराई गई है। तो कहीं ना कहीं उसी डेट में अब आप सभी लोगों के लिए विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा। जो चयन सूची जारी की गई है, जिन अभ्यर्थियों के नाम है और कहीं ना कहीं उनकी डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट पर ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। शेष कहीं ना कहीं आपको इस आदेश का निष्कर्ष स्पष्ट हुआ होगा। और आप सभी लोगों को हम इंगित करा दें कहीं ना कहीं जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर विशेष तौर पर अब जो 1 अप्रैल की सुनवाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की होगी वो महत्वपूर्ण होगी। तो इस आदेश का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।